आज का दंगल दिल्ली में सीएम चेहरे पर बरकरार सस्पेंस पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 11 दिन हो गए हैं। आज दिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक बैठक करने जा रहे हैं ताकि सीएम चेहरे का चुनाव किया जा सके। इससे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। 2 ऑब्जर्वर भेजे गए जिनकी देखरेख में विधायक दल की बैठक भी होगी। वहीं सीएम के नाम का पता चल पाएगा, क्योंकि बीजेपी के आधे नेता कह रहे हैं कि नाम पर मुहर केंद्रीय नेतृत्व और पीएम मोदी लगाते हैं। आधे बोल रहे हैं कि बीजेपी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत विधायकों की रायशुमारी से सीएम चुनती है, इसीलिए सीएम चेहरे का पता तो विधायकों की बैठक के बाद ही चल पाएगा। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली वालों के बीच सीएम चेहरे को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें रेखा गुप्ता से लेकर प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय जैसे तमाम नेताओं के नाम चल रहे हैं। लेकिन सीएम कौन होगा, इसका अंदाजा भी कोई नहीं लगाना चाहता। ऐसे में विपक्ष अलग सवाल उठा रहा है कि सीएम चुनने में आखिर इतनी देर क्यों हो रही है। वैसे अब ये इंतजार कुछ ही मिनटों का है, क्योंकि सीएम के नाम का पता चलने ही वाला है और जो भी सीएम होगा उसके लिए रामलीला मैदान में जबरदस्त तैयारियां की जा रही है। पूरे मैदान की 4 दीवारी से लेकर दरवाजों तक रंगाई पुताई हुई है। रामलीला मैदान जाने वाली सड़क ही नहीं बना दी गई है। 3 बड़े मंच तैयार किए गए हैं। 30,000 से अधिक कुर्सियां लगाई गई है। 1.5 लाख लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। 20 राज्यों के सीएम को न्योता भेजा गया है। सहयोगी दलों के नेता भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। केजरीवाल और अतिशी को भी न्योता दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिसके लिए यह तैयारी की जा रही है वो दिल्ली का सीएम कौन होगा। बीजेपी दिल्ली में सीएम चुनने में जाति का ख्याल करेगी या क्षेत्र का? क्या महिला वोट का ख्याल रखा जाएगा या दलित वोट का? दिल्ली के सीएम चेहरे से बीजेपी देश की सियासत में क्या संदेश देगी? इन तमाम सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। बैठक को लेकर क्या हलचल है, हम आपको बीजेपी के दफ्तर भी ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का सीएम कौन होगा, इसको लेकर हमारी यह रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस राज से पर्दा हटने में अब चंद मिनट रह गए हैं। दिल्ली में बीजेपी का दफ्तर सज धज कर तैयार है। इधर विधायकों की मीटिंग हुई नहीं कि उधर सीएम का नाम सामने होगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय हुआ है कि ओम प्रकाश धनखड़ और रविशंकर प्रसाद केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर विधायकों की बैठक में शामिल होंगे और वहीं सीएम चुना जाएगा। इस बैठक में दिल्ली के 48 नवनिर्वाचित विधायक होंगे, 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक होंगे, दिल्ली के 7 सांसद होंगे, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री भी रहेंगे। लेकिन सीएम कौन होगा, इसका अंदाजा ना तो पर्यवेक्षकों को है न विधायकों को, क्योंकि पिछले वर्षों में पीएम मोदी ने एमपी से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक जिस तरह सीएम के नाम पर मोहर लगाई है, उसमें नेताओं को अब कयासों पर भरोसा नहीं रहा है। फोन आया है क्या आपको हरी जी? देखिए, जो आप उगलवाना चाह रहे हैं ना, वो होगा नहीं। ये फैसला जो होता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व करता है। ये फैसला उनको करने दीजिए। पलक को जिद है जहाँ पे बिजली गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पे आशियां बनाने की। तो आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व होगा और हमारे पूरी विधायक टीम की ताकत होगी और मिल के दिल्ली को संभालेंगे। अगर आप सीएम बनते तो क्या क्या तैयारियां रहेगी आपके कार्यकाल में? जब बनेंगे तब देखेंगे, अभी क्या है। वैसे सीएम चेहरे को लेकर सियासत में जो कयासबाजियां चल रही हैं, उनमें रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, अनिल शर्मा, जितेंद्र महाजन, मनजिंदर सिंह सिरसा और मोहन सिंह बिष्ट जैसे तमाम नाम चर्चा में हैं। लेकिन जिन नामों पर ज्यादा बातचीत चल रही है, उनमें शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता से लेकर नई दिल्ली से विधायक प्रवेश वर्मा तक और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता से लेकर जनकपुरी के विधायक आशीष सूद और मालवीय नगर सीट से विधायक सतीश उपाध्याय तक के नाम चल रहे हैं।
लेकिन इन चेहरों में से ही कोई सीएम होगा, ये बीजेपी के अंदर शायद किसी और नेता को पता नहीं। और इसे लेकर विपक्ष भी बीजेपी पर निशाना साधने में चूक नहीं रहा। रामलीला ग्राउंड में शपथ लेंगे, इतने हजार लोग आएंगे, इतने कार का लेबल छप के बांटेंगे, इतने लोग वहां आके देखेंगे, ये सब ड्रामा हो गया। मुख्यमंत्री कौन है नहीं मालूम, ये कौन बनेगा करोड़पति का सवाल बन गया इन लोगों के लिए। कोई लाइफलाइन और वो क्या बोलते 3 चॉइस या लॉक कर दीजिए ये सवाल को, वो तो भी कर ले। बोलेंगे बच्चन जी को बोलेंगे कि इनका चला के देखिए। अच्छा ये बताइए कि उनका मुख्यमंत्री बनने जा रहा बाप पर होगा कि कौन होगा नेता विपक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से? अरे मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? तो हो ही जाएगा उनके विधायक दल का। कौन बनने जा रहा है बताओ तो, पूरा देश यही पूछ रहा है कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। बीजेपी दावा करती है कि सीएम का चेहरा दिल्ली के विधायक ही चुनेंगे, लेकिन महाराष्ट्र और राजस्थान में बीजेपी के सीएम चेहरे के चुनाव की 2 तस्वीरें याद की जाएं तो महाराष्ट्र में विधायक दल की कैमरे पर लाइव मीटिंग हुई थी और फडणवीस का चयन भी कैमरे के सामने हुआ था, जबकि राजस्थान में एन मौके पर मंच पर बैठने के बाद पर्यवेक्षक बने राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को पर्चा पकड़ाया था। उनको समय मिला तो उन्होंने एक व्यक्ति हाईली सीक्रेट चुन लिया। अब बैठक होगी, उसमें वो नाम जाएगा और वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। जनता की इच्छाओं से नहीं, आला कमान की इच्छा से या विधायकों की इच्छा से नहीं। 11वां दिन आप एक कर्मठ कार्यकर्ता नहीं ढूंढ पाए, या कर्मठता की कोई और परिभाषा ढूंढ रहे हैं कि कर्मठ और कठपुतली दोनों हो, तब मुश्किल हो रही होगी। हो सकता है हमारे यहाँ एक चर्चा होती है, चर्चा के बाद जो निर्णय आएगा वो सबके सामने बताया जाएगा और सबने उसको सहर्ष रूप से स्वीकार करना है। और जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भाई उनको ऐसा लगता है कि बहुत गुटबाजी या कुछ है, तो मैं तो इतना पूछता हूं कि जिसके वो खुद दुलाते जिस बारात के, उस बारात का तो सहरा भी लुट गया, माला भी लुट गई और कुछ बचा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज शाम को हम लगभग 8 बजे तक आपको मुख्यमंत्री का नाम उससे पहले ही बता देंगे। दिल्ली के सीएम चेहरे पर कयास लगाने में नाकाम बीजेपी के नेता अब यही कहते नजर आ रहे हैं कि दिल्ली के सभी 48 विधायकों में नेतृत्व की क्षमता है और सीएम कोई भी बनेगा, संकल्प दिल्ली का विकास ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। तो अभी 1.25 घंटे के बाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और वहां पर पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे, ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद। अब देखना है कि वो चिट्ठी से नेता का नाम पता चलता है या वहां पर सचमुच में रायशुमारी की जाती है और उसके बाद नाम पता चलता है, या जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, खुले तौर पर सीधे लाइव टेलीकास्ट हो गया, नाम की घोषणा की गई, भाषण हुए और उसके बाद कुछ दिन के बाद जाके शपथ ग्रहण वहां पर किया गया। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, 27 साल के बाद दिल्ली में किसके गले में यह हार जाता है, यह देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। किसको यह पहनावा दिया जाता है वो भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मेरे साथ गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, संजीव झा आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशुतोष वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले हिमांशु मिश्रा मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे पहले बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आखिरकार क्या हो रहा है दिल्ली में, किस तरीके से यह मीटिंग होगी, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। हिमांशु, अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, कम से कम अगर हम देखें तो 8 नाम 48 में से गिने जा रहे हैं मीडिया के अंदर। 48 में से 8 नाम यानी 10% से भी ज्यादा विधायकों के नाम हम लोग गिन रहे हैं कि इनमें से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है करके। किस चीज का ख्याल रखा जाएगा ऐसा आपको लग रहा है? और सबसे ऊपर रेखा गुप्ता का नाम अचानक कहां से आ रहा है? हिमांशु, देखिए रेखा गुप्ता का नाम इसलिए शायद ऊपर चल रहा है साहिल, उसका सबसे बड़ा कारण है वो वैश्य समाज से आती हैं, महिला हैं, 2 बार की कॉर्पोरेटर रही हैं और उसके अलावा वो छात्र संघ में रही, महिला मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्षा रही हैं। तो इसलिए उनका नाम चल रहा है कि वो एक ही चीज महिला और वैश्य समाज दोनों एक ही साथ साध सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है 1993 से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक, उसको अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कोर वोटर्स जो रहा वो है पंजाबी जो है और उसके साथ वैश्य समाज। तो ये समीकरणों के हिसाब से देखें तो वैश्य समाज की का जो भी विधायक है उसकी ये कहें कि लॉटरी लग सकती है। खैर
क्योंकि पार्टी ने जितने फीडबैक है, जितने एनालिसिस है, वो सब कर लिया। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई जहां ऑब्जर्वर्स के नाम को तय किए गए, रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ क्योंकि हरियाणा से हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और राज्यसभा में सांसद हैं। रविशंकर प्रसाद केंद्र सरकार में मंत्री रहे, बड़ा चेहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, बिहार से आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन समीकरणों को अगर ध्यान में देखें जल्दी से तो मुझे ये लगता है जी हाँ नहीं, एक मुझे छोटा सा जानना है कि देखिए आखिर में अभी हमने देखा कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में चयन किया गया, पहली बार मैंने देखा कि लाइव टेलीकास्ट किया गया। क्या दिल्ली में लाइव टेलीकास्ट की उम्मीद रखें हम या चिट्ठी देखें हम लोग? मुझे लगता है उम्मीद तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हो सकता है कि सब कुछ सहमति के साथ बढ़ता है भारतीय जनता पार्टी में। असहमति अब मुझे लगता है उतनी मैटर नहीं करती है। अगर आप देखेंगे पिछले 11 साल के अंदर जितने मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है उसमें एक ही जगह नजर आई जहां पे हरियाणा में जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना गया था, मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था, उसमें अनिल विज की नाराजगी दिखाई दी थी। वो उस बैठक से उठ के चले गए थे और उनका कहना था कि वो वरिष्ठ हैं, उनको बनाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। फिर उनको मंत्री बनाया गया और अभी भी उनको पार्टी ने शोकॉज नोटिस दिया हुआ है। ये विधायक दल की बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद यह पता चल पाएगा कि क्या कोई नाराजगी होती है या नहीं। दिल्ली में भी जब साहिब सिंह वर्मा को बदल दिया गया था तब भी दिल्ली में 27 साल पहले इसी तरीके की नाराजगी देखी गई थी, लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। क्या इस बार वो स्थिति बनती है कि नहीं बनती है, इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, आपने हमसे बात की इसके लिए।